हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों का टॉपिक जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पिछली वीडियोस में आप लोगों को एफर्मेटिव और उसके बाद जो है नेगेटिव सेंटेंस क्लियर कर दिया गया था। आई होप आप लोग वहां से सेटिस्फाइड होंगे उस वीडियो से। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव फॉर्मेट पर समझाऊंगी। ठीक है, कि इंटेरोगेटिव जब हमें कोई सेंटेंसेस आ जाए या हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना हो तो हमें किस तरह से करना है। जैसे नेगेटिव के भी रूल थे, एफर्मेटिव का भी रूल था, उसी तरह से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इसका भी रूल फॉर्मेट होता है। ठीक है, और इसके 2 रूल्स होते हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगी। आप लोग ध्यान से वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको जो है ये इंटेरोगेटिव वाला प्रॉपरली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल होता है डू डस। हमने यूज करना है, देख लेना है हमने कि सब्जेक्ट जो होगा हमारा उसके साथ डू लगेगा या डज लगेगा। ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्लियर की थी कि डू कहाँ पे लगता है और डज कहाँ पे लगता है। ठीक है, तो रूल में हम क्या करेंगे, पहले डू यूज करेंगे, आइदर डज यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका रूल होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। ठीक है, जैसे इसके रिलेटेड ही मैंने कुछ वीडियो एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं जिससे आपको प्रॉपरली क्लैरिफाई होगा। तो इसमें है फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखी है, डू आई ईट द फूड। ठीक है, अब आई था तो आई के साथ मैंने आपको बताया था कि हमेशा डू ही लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने डू लिखा है, फिर उसके बाद आई, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ईट, ईट जो है वो हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद जो द फूड है ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू आई ईट द फूड, जैसे मैंने फॉर्मेट लगाया था, रूल लगाया था, उसी के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल है। डू आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लिखूंगी, इसमें है डज शी सिंग सॉन्ग। ठीक है, अब इसमें डज डज क्यों लगाया है, क्योंकि शी है, शी जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर है, तो इसीलिए मैंने डज को यूज किया है। ठीक है, तो ये डज हो गया, फिर उसके बाद शी जो है वो सब्जेक्ट हो गया, सिंग जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, फिर उसके बाद सॉन्ग जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये भी रूल के अकॉर्डिंगली मैंने बनाई हुई है एग्जाम्पल। डज लिखा है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखी है मैंने, डू यू ईट बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे यू के साथ डू लगाया गया है, ये डू हो गया, फिर उसके बाद यू, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और बनाना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग ये फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये रूल होता है। और इंटेरोगेटिव है बेटा, आप लोगों को पता है इंटेरोगेटिव का मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन, किसी से कुछ पूछना, तो हम लोग हर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूर यूज करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये जरूर यूज होना चाहिए, अदरवाइज आपका यहीं से हाफ मार्क्स जो होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आप लोग एग्जाम्स में करोगे या फर्दर क्लासेस में भी करोगे, इंटेरोगेटिव का जो है ना क्वेश्चन मार्क से ही हम लोग जो है इंटेरोगेटिव साइन को या इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज्यादा कंपल्सरी होता है। जैसे आप लोग मैथ्स में करते हो ना कि अगर आप प्लस कर रहे हो तो प्लस का साइन लगाना बहुत जरूरी है, माइनस कर रहे हो तो माइनस का साइन लगाना बहुत जरूरी है। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोगों को क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज्यादा कंपल्शन होती है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट रूल। ठीक है, जो मैंने आपको क्लैरिफाई किया है। अब हो गया आपका सेकंड वाला रूल। सेकंड वाले रूल में हमने क्या करना है, हमने एज इट इज जैसा ये फॉर्मेट था उसी को हमने यहाँ पे रखना है, बस हमने इंटेरोगेटिव वर्ड को यूज कर लेना है साथ में। ठीक है, हमने बाकी का सेम वैसे ही फॉर्मेट रखेंगे, जैसे ये था डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, बस उसके साथ हम लोग इंटेरोगेटिव वर्ड को यूज करेंगे। अब इंटेरोगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हो गया व्हाट, ये इंटेरोगेटिव वर्ड होता है। फिर उसके बाद हो गया वेयर, हाउ, हु, whom,
इसी तरह से बहुत सारे और वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो हमने अगर हमारे पास इस तरह से कोई हमें एग्जांपल दी गई होगी या ट्रांसलेशन करने को दिया किया गया होगा तो उसमें हम लोग इंटेरोगेटिव वर्ड को यूज करके भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इंटेरोगेटिव वर्ड को लिखना है, फिर उसके बाद डू आइदर डज लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, जैसे है व्हेन जो होता है ना, जैसे मैंने आपकी फर्स्ट एग्जांपल लिखी है, व्हेन भी इंटेरोगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो व्हेन ये आ गया हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड। डू यू, अब यू था तो इसलिए उसके साथ हमने डू लगाया है। ठीक है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द फूड ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक एग्जांपल। इसी तरह से नेक्स्ट मैंने लिखी है वाई डू दे कॉल द पुलिस। तो वाई वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे नहीं लिखा है, सॉरी। तो वाई वर्ड जो है वो भी इंटेरोगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो वाई वर्ड जो है वो इंटेरोगेटिव वर्ड हो गया। अब दे था, दे क्या था, प्लूरल था। दे जो होता है सब्जेक्ट है ये लेकिन क्या है, प्लूरल है, इसीलिए हमने डू को यूज किया है। ठीक है, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। फिर कॉल ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर द पुलिस ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाई डू दे कॉल द पुलिस, तो वाई जो हो गया वो हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड हो गया, फिर डू लगाया हमने, फिर दे लगाया, फिर कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द पुलिस। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल और लिखी है व्हेन। ठीक है, व्हेन जो है ये मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में भी क्लैरिफाई किया कि व्हेन जो होता है वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव वर्ड होता है। फिर उसके बाद शी के साथ क्या लगता है, डज लगता है, क्योंकि शी जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फिर उसके साथ डज, फिर टेक, फिर मेडिसिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये हमने डज लगा दी। ठीक है, ये बेटा आप लोगों का हो गया सेकंड रूल के अकॉर्डिंगली, कुछ एग्जांपल्स क्लैरिफाई हो गई। ठीक है, और ये होंगे आपकी फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अभी तक जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ तक जो है वो पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला कंसेप्ट जो है वो क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, 1 by 1 वीडियोस शेयर की गई थी आपको। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट किया गया था उसमें आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में भी बताया गया था। फिर उसके अलावा फिर आप लोगों को उसका रूल बताया गया था, फिर एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताई गई थी, फिर नेगेटिव के लिए अलग से वीडियो बनाई गई थी और ये इंटेरोगेटिव के लिए। अब आप इन वीडियोस को वॉच करें प्रॉपरली जो है और ये सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।